अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको सैर कराएंगे ठट्टा में वाक़या हालीजी झील की, दिखाएंगे लसबेला की मछली मार्केट और मुजफ्फराबाद में तुर्की के ताउन से तामीर होने वाली मस्जिद के बारे में कुछ रिपोर्ट। तो आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जहां आप देखेंगे हैदराबाद सिविल अस्पताल की हालत जार और दादू में शदीद लोड शेडिंग के बायस शहरियों को दरपेश मुश्किलात और जैकबाबाद का रेलवे स्टेशन। तो आगाज करते हैं कराची की कुरंगी रोड पर बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर मबनी इस रिपोर्ट से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके कयूमाबाद और क्रॉसिंग को मिलाने वाली शाहराह पर। ये सड़क मरी नदी के ऐन वस्त से गुजरती है। इस सड़क के एक तरफ जहां शहर का मरकजी हिस्सा वाक़ है तो दूसरी जानिब कोरंगी का रिहायशी इलाका, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, PAF बेस कोरंगी और कई अहम तालीमी इदारे वाक़ हैं। इस सड़क पर रोजाना कई हजार गाड़ियों का गुजर होता है, लेकिन सड़क कुशादा और दोनों अतराफ हिफाजती रीलिंग न होने के बायस यहाँ अक्सर हादसात रोनुमा होते हैं, जबकि आने और जाने वाली गाड़ियों के दरमियान कोई लेन न होने की वजह से भी हादसात आम हैं। रात के औकात में यहाँ पर रोशनी का इंतजाम न होने के बायस सड़क पर राहजनी की कई वारदातें भी हो चुकी हैं, जबकि बरसात में नदी में पानी भर जाने की वजह से सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है, जिससे मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर की दीगर शाहराहों की तरह इस सड़क को भी कुशादा करके शहरियों के सफर को ज्यादा महफूज बनाया जा सकता है। कैमरामैन रुखसार बेग के साथ राजा मोहम्मद साकिब, दुनिया न्यूज, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल हैदराबाद में, जहां रोजाना OPD सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में होती है। यह हैदराबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है और सिर्फ हैदराबाद ही नहीं बल्कि सिंध भर के आवाम के लिए जदीद इलाज मुआलजे का मरकज है। यहाँ आम बीमारियों के साथ साथ दिल गुर्दा जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज की सहूलत भी मुयस्सर है। 4 एकड़ के रकबे पर फैले हुए इस अस्पताल में कई वार्ड मौजूद हैं, जिनमें बर्न वार्ड इंतहाई अहमियत का हामिल है। हर शोबे में अमराज के इलाज और तशखीस के लिए जदीद आलात मुयस्सर हैं और मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए वाफर मकदार में फंड्स भी मौजूद हैं। इन तमाम सहूलियात की मौजूदगी में भी हजारों लोग परेशानी का शिकार अपने मरीज की सेहत और जिंदगी के लिए बेयारो मददगार अस्पताल की राहदारियों और फुटपाथों पर पड़े नजर आते हैं। मुफ्त इलाज का पहला सबक मरीज को दवा बाजार से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर तो दूर की बात, हाउस जॉब डॉक्टर भी अपनी ड्यूटी वक्त पर अंजाम नहीं देते। MS समेत पूरी इंतजामिया बेबस नजर आती है। शायद इसकी वजह अस्पताल का अपनी इब्तिदा से ही सियासी अखाड़ा बना रहना है। आलूदगी, गंदगी, बेहिसी और बेतवज्जगी किसी भी मरीज और उसके लवाहिकीन के लिए सुहाने रूह है। कैमरामैन उज़ैर खान के साथ सुल्तान ज़ई, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर। यहाँ मुसाफिरों के लिए किसी भी किस्म की कोई सहूलियात नजर नहीं आ रही। जैकबाबाद रेलवे स्टेशन की खराब हालत एक अरसे से मुसाफिरों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दूसरे इलाके से आने वाले मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर किसी किस्म की सहूलत फराहम नहीं की गई। अवामी शिकायत का कोई इंदराज नहीं। गाड़ियों में पानी गंदे तालाब से भरा जाता है। बुकिंग मामलात में भी मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जायद रकम की वसूली जो कि गैर कानूनी है, यहाँ कानूनी तस्वुर की जाती है। रेलवे पुलिस एहलकारों, कुली और दीगर एहलकारों की मिली भगत से आए दिन मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, जबकि रेलवे स्टेशन में सिक्योरिटी के इंतजामात न होने की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आए दिन मुसाफिरों से मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान जराइम पेशा अपराध छीन कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शहरियों का मुतालबा है कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं और जैकबाबाद रेलवे स्टेशन के इस बिगड़े हुए निजाम को दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन जाहिद अबड़ो के साथ MD उमरानी, दुनिया न्यूज, जैकबाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू जिले हेडक्वार्टर की सिविल अस्पताल दादू में, जिसमें मुनासिब सहूलियात न होने के बायस मरीजों को दुश्वारियों का सामना है। 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल इस अस्पताल में बच्चों के वार्ड के सिवा तमाम शोबा जात के वार्ड तो कायम है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है और कोई माहिर डॉक्टर तैनात नहीं है। बच्चों का वार्ड आंखों के शोबे में कायम किया गया है, जहां 16 बिस्तरों पर 80 से ज्यादा बच्चे दाखिल हैं। इसके अलावा यहाँ दाखिल मरीज हो या OPD के, इनको अद्वियात बाहर से लेनी पड़ती है, जो सरकारी अद्वियात खरीदी गई है। इनकी क्वालिटी इतनी नाकिस है कि वो किसी मर्ज पर असर ही नहीं करती। इस अस्पताल में दादू और गर्दनवा के इलाके से इलाज के लिए मरीज आते हैं और रोजाना 1000 से 800 OPD होती है। 207 मरीज अस्पताल में दाखिल हैं। लोड शेडिंग के दौरान मरीज शदीद दुश्वारियों का शिकार होते हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है कि बिजली ज्यादा बंद होती है और हमारे पास बजट की कमी है। गायनोलॉजी वार्ड में लेडी डॉक्टर्स की कमी है, जिससे कई हामिला खवातीन दूर दराज इलाके से आने की वजह से दौरान हमल अपनी जान से भी हाथ धो बैठती हैं।
सिंध की 10 अस्पतालों को अपग्रेड किया है। इनमें दादू सिविल अस्पताल भी शामिल है, लेकिन इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी अभी तक तैयार नहीं हुई। जिले हुकूमत की जानिब से तरक्याती कामों में सुस्त रफ्तारी के बायस भी मरीजों को दुश्वारियों का सामना है। अस्पताल में नाकाफी सहूलियात के बायस दादू के शहरी एहतजाज करने पर मजबूर हैं। दादू जिले की इस अहम अस्पताल में मरीजों को सहूलियात की फौरी फराहमी के लिए हुकूमत को हंगामी इकदाम करने चाहिए। कैमरामैन लतीफ सोलंकी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज, दादू। मैं इस वक्त ठट्टा की खूबसूरत झील हालीजी झील पर मौजूद हूँ। हालीजी झील सदर अयूब खान के दौर में बनाई गई थी, जहां दुनिया भर से आए हुए परिंदों और दूसरे जानवरों की हिफाजत महकमा वाइल्ड लाइफ करता था। ये झील 18 किलोमीटर तक फैली हुई है, लेकिन गुज़श्ता 20 साल से इस झील को कराची वाटर बोर्ड ने पानी देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से झील गंदी और बदबूदार हो गई है। यहाँ पर परिंदों की तादाद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसके बायस तफरीह के लिए आने वाले लोगों की तादाद में वाज़ेह कमी हुई है। लेकिन अब महकमा वाइल्ड लाइफ ठट्टा के इंचार्ज की ज़ाती काविशों से इस झील पर दोबारा तवज्जो दी जा रही है और वाटर बोर्ड की जानिब से इस झील को पानी फराहम किया जा रहा है और तवक्को की जा रही है कि इस साल सर्दी के मौसम में दुनिया भर से लाखों परिंदे इस झील पर आएंगे। मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज, ठट्टा। सिंध की दुनिया के बाद अब चलते हैं बलोचिस्तान की दुनिया में, जहां आप देखेंगे जाफराबाद में शदीद लोड शेडिंग के बायस लोगों की मुश्किलात, चमन नादरा ऑफिस के मसाइल और लसबेला में वाक़िया मछली मंडी। इसके अलावा शामिल होंगी कुछ रिपोर्ट्स कोयटा में लाइब्रेरियों के फुकदान पर और कोयटा चमन चाहरा की टूट फूट के हवाले से। डेरा मुराद जमाली में 22 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाला जेंडर पार्क सहूलियात की फुकदान के बायस वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। सूबाई महकमा तरक्की डेवलपमेंट की जानिब से 2007 में खवातीन को तफरी फराहम करने के लिए डेरा मुराद जमाली में जेंडर पार्क की तामीर के लिए खतीर रकम फराहम की गई। पार्क में 4 दीवारी तामीर करने के बाद लोहे के जंगले लगाए गए हैं, मगर पार्क में गरासी समेत दीगर काम अधूरा छोड़ दिया गया। सहूलियात की अदम फराहमी के बायस पार्क वीरानी का मंजर पेश कर रहा है। पार्क में तामीर होने वाले झूले टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। कमिश्नर नसीराबाद ने जेंडर पार्क की तामीर नाकिस होने पर सख्ती से नोटिस लेते हुए फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस पार्क में खवातीन के लिए एक हॉल भी तामीर करना था, मगर नया हॉल बनाने के बजाय पुराने कमरों की मुरम्मत करके उसे नए हॉल का दर्जा दे दिया गया। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज, डेरा मुराद जमाली।